मिशन शक्ति के तहत बरेली शहर के अंदर एक होटल के अंदर मीडिया वर्कशॉप रखी गई और इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने महिला कल्याण से जुड़ी और मिशन शक्ति 0.4 अर्थात चौथे चरण में मिशन शक्ति के तहत जो योजनाएं जो कार्यक्रम महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी विस्तार से दी। इस दौरान बरेली ही नहीं बल्कि मंडल के चारों जिलों से अधिकारी और प्रतिभागी भाग लेने बरेली आए थे। कार्यशाला में तमाम कई गूढ़ जानकारियां विभाग के अधिकारियों ने दी। क्या बोली हैं नीता अहिरवार, जिला प्रोविजन अधिकारी बरेली, सुनिए उनकी बात। कई विभागों के साथ चलाई जा रही हैं, लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग डायरेक्टर हमारे मनोज राय सर के निर्देशन में और हमारी जो प्रमुख सचिव है अनिता मेश्राम मैम के कुशल निर्देशन में यूपी के 75 जिलों में परिलक्षित हो रहा है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से कवरेज दे रहे हैं मीडिया में और एक विजिबिलिटी मिल रही है। तो उसके लिए आज इस जागरूक मीडिया कार्यशाला बरी मंडल का शुभारंभ किया जा रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास, बच्चों के साथ और उनको सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और उनका बरेली में कहां तक क्रियान्वयन हो रहा है, वो आपके समक्ष में एक अपना डाटा रख रही हूँ, एक पिक्चर रख रही हूँ, जिसमें जो किया गया है उसको और जो आगे किया जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर अपने विभाग के संगठन की बात करूँ तो सबसे पहले हमारा निदेशालय आता है, जो लखनऊ में महिलाओं का संरक्षण हो चाहे उनका केयर हो, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम का भी नाम सुना होगा, तो ये आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम भी हमारा ही विभाग है, जो 1988 से संचालित है और जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा जैसे कि वृद्धाश्रम है, एकल श्रमजीवी छात्रावास है, विभिन्न प्रकार की और भी सपोर्टिंग योजनाएं हैं जो महिला कल्याण निगम जनपदों में चला रहे हैं। इसके साथ ही 2015 से आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी तक सिर्फ महिलाओं को बचाने का प्रयास करते थे, उनके केसों का सुनने का कार्य करते थे, लेकिन उनको सहायता नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब भी कोई पीड़ा आती है तो कहीं न कहीं आर्थिक संकट हमारे साथ आता है। तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से हमने 9 धाराओं में सभी बेटियों और महिलाओं को आर्थिक, चिकित्सीय और रहने का और उनके जीवन यापन के ढंग को सुधारने के लिए, संरक्षण के लिए स्कीम चलाई है, जिसमें 9 धाराओं में हम लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं विभिन्न विभागों के समन्वय से। दोस्तों, आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए, YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वो ये है कि शायद हम इस चीज को समझे कि जो स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि जनता तक जाए, कई बार ऐसा होता है कि वो शायद मीडिया में कई बार आ जाता है और कई बार वो छूट जाता है, क्योंकि अखबार है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप अखबार खोलिए, पढ़िए, तो जो बच्चों के मुद्दे हैं, बच्चों की जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जहाँ पे बहुत जघन्य मुद्दा नहीं होता है, वो तीसरे या चौथे या बहुत छोटे से कोने में आ जाता है। और अगर आप इसको डेप्थ में जाएं और जब आप जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है या हिंसा हो रहा है या जो उनको भागीदारी है, जो उनको समान अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, जहाँ जो हनन हो रहा है, अगर आप उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समुदाय में देखेंगे तो चीजें निकल के आएगी। शायद कहीं ना कहीं वो एडेप्टेबिलिटी ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये मिशन शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, देखिए काफ़ी महिलाओं की समस्याएं सुलझी हैं, क्योंकि महिला आयोग के द्वारा जो भी ऑर्डर कर दिया जाता है उस पर बहुत त्वरित कार्रवाई होती है, जो वैसे कार्रवाई नहीं होती है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास धन्यवाद पत्र भी आते हैं कि हमारी समस्या मैडम जो सुलझ नहीं रही थी वो सुलझ गई है। और दूसरी बात ये कि लोगों की समस्याओं को हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ऐसा नहीं कैजुअली लें और ख़त्म कर दें, उसका फॉलोअप भी करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों की संख्या बढ़ी है। अक्सर महिलाएं एसएसपी दफ्तर पहुंचती हैं, ये शिकायत दे करके थाने वालों ने हमें लौटा दिया, हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी। आपने इसमें क्या कार्रवाई करी है, क्या निर्देश दिए हैं? देखिए एफआईआर लिखने का तो ये ना कि जब दोनों बात प्रॉपर सुनने के बाद एफआईआर होती है, यदि हम लोगों के पास समस्या आती है, उसके लिए हमने निर्देश दिया है कि महिलाओं की समस्याओं को
बहुत ही प्रायोरिटी पर निपटाया जाए। डायरेक्ट महिलाओं की थाने में सुनवाई नहीं होती है, उनको एसएसपी के आदेश या किसी अधिकारी के आदेश का बाद ही उस पर जाँच करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है और आगे भी देखते हैं, यदि कुछ ऐसा मिलता है तो इसके लिए करेंगे। गर्ल्स इंटर कॉलेज के निरीक्षण आपने कभी किया किसी स्कूल का? बिल्कुल किया है। उसमें क्या देखा, आपको कमी देखी है आपने? देखिए, गर्ल्स इंटर कॉलेज में तो जो विशाखा कमेटी है वो बनवा दी गई है जहाँ जहाँ नहीं बनी है, और मैडम से भी डिस्कस करेंगे और डीआईजी से भी हमें डिस्कस करना है। तो काफ़ी जहाँ भी निरीक्षण किया है वहाँ कमेटी मिली है, जिससे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की या किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो उसका हो सके निस्तारण। और बाकी मैं सोचती हूँ कि सब अच्छा चल रहा है। कल ही मैं GGIC में परसों ही गई थी तो मुझे ठीक लगा, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। आप महिला शरणालय जाती हैं, इंटर कॉलेज जाती हैं, मानसिक चिकित्सालय कभी गई आप? महिला वार्ड का निरीक्षण किया? नहीं, वो मैंने नहीं किया आप है। देखिए, वो मैं मैडम से कह चुकी 4 टुकड़े दिए जाते हैं, शैम्पू भी डाइल्यूट करके दिया जाता है, पतला करके, उनके कपड़े भी ऐसे हैं, उसमें आपका ध्यान देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मैं जाऊंगी, आपने कहा है, ध्यान दिलाया, मैं जरूर जाऊंगी। कभी वहाँ जो खाना दिया जाता है उस खाने की क्वालिटी आपने कभी नहीं, हम चेक करी? खुद उनके साथ खाना खाएंगे और देखेंगे। और जैसे कि वृद्धाश्रम में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फरुखाबाद में भी, बदायूं में भी और बरेली में, तीनों जगह वृद्धाश्रम बहुत अच्छी क्वालिटी के चल रहे हैं। तो इसमें भी मैं जाऊंगी। और आप अगर बता के जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ओके मिलेगा? नहीं, बता के नहीं जाती हैं। हाँ, बिना बताए जाएंगे तो आपको बहुत नहीं, इस बार मैम कभी में बता के नहीं जाती हैं कहीं भी। बिना बताए ही जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा जहाँ भी जाए वहाँ कुछ ना कुछ सुधार अवश्य हो। मिशन शक्ति जागरूकता, आज मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है? ये मिशन शक्ति जागरूक मीडिया का कार्यक्रम है, जिससे कि मीडिया के द्वारा इस जागरूकता को और ज़्यादा फैलाया जा सके। किस तरह की कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, महिलाओं के लिए योजनाएं पहले से भी बनती रही हैं और अब भी बन रही हैं, लेकिन वो नीचे के स्तर तक पहुंचती नहीं थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है महिला आयोग को भी और सभी लोगों को, सरकारी विभागों को भी, कि इसको ब्लॉक स्तर तक, तहसील स्तर तक और ग्रामीण स्तर तक पहुँचाया जाए। क्षेत्रों में महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार चलते चले जा रहे हैं, किस तरह से जागरूक किया जाएगा महिलाओं के लिए जो बलात्कारी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं महिलाओं की, इस तरह पर? देखिए, यदि आज हम महिलाओं की प्रोग्रेस को देखें तो कोई भी सोच सकता है कि मिशन शक्ति अभियान की आवश्यकता क्या है, लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति अभियान चलाया था और इसका काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लैंगिक समानता को लाने के लिए किया गया है, क्योंकि जब तक लैंगिक समानता नहीं होगी तो ये अपराध समाज में होते रहेंगे। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से भ्रूण हत्या रुकी हैं और बेटियों का रेशियो बढ़ा है पहले से। अभी आपको डाटा दिखाए गए जितने भी, तो उसमें हम देख रहे हैं कि पहले से काफ़ी सुधार आया है।